अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हैविंग फार्मूला s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हमने एक पूरा सिनेरियो जो है वो उसको एज्यूम किया है, और वो क्या है, कंसीडर अ बॉडी which is traveling with a uniform acceleration a during the interval of time t. Its velocity changes from vi to vf and the body covers a distance of s. इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं कि एक बॉडी थी जो कि पॉइंट ए पर थी, कंसीडर कीजिए, और उसने पॉइंट ए से अपना सफ़र स्टार्ट किया है, अपनी जर्नी स्टार्ट की है और अपनी जर्नी को एंड किया है पॉइंट बी पर। इस पूरे केस में ए से बी तक जाने के लिए इसकी जो एक्सिलरेशन रही है वो फिक्स्ड रही है, उसने अपनी एक्सिलरेशन को तब्दील नहीं किया। और ये एक्सिलरेशन कैसे पैदा हुई? क्योंकि इसने जब अपना सफ़र स्टार्ट किया था तो इसकी वेलोसिटी वी आई थी, और जब इसने अपने सफ़र को एंड किया तो इसकी वेलोसिटी वी एफ थी। और ए से बी तक पहुंचने में इसने टोटल एस डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, और इस एस डिस्टेंस को कवर करने में इसने टी टाइम जो है वो कंज्यूम किया है। नाउ अगेन क्या एज्यूम करना चाह रहे हैं? अब यहाँ से शुरू करते हैं डेरिवेशन, इस फॉर्मूले को s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ड्राइव करने का पहला स्टेप। यहाँ पे कहते हैं एज्यूम कीजिए कि डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले मैं इसको और बेसिक से शुरू करता हूं। हम सब ये जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था वो क्या था? s अपॉन t। अगर मैं इस टाइम को जो कि s को डिवाइड कर रहा है वी ए वी एवरेज वेलोसिटी के पास भेज दूं तो मेरा फॉर्मूला जो बनेगा तो वो क्या बनेगा कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। और उसके बाद हम सब ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी होती है दो वेलोसिटीज का सम। यानी कि कौन सी दो वेलोसिटीज का सम? एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है वी ए वी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू विच वेलोसिटीज? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि पॉइंट ए से बी तक जाने में जो हमारी बॉडी है उसने अपनी एक्सेलरेशन को तब्दील नहीं किया। और अपनी एक्सेलरेशन को तब्दील नहीं किया उसका मतलब क्या है कि उसने एक मरतबा जब अपनी वेलोसिटी बढ़ाई तो उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना, एक ख़ास स्पीड से बढ़ाना शुरू किया है। तो हमने उसको एवरेज ले लिया, तो एवरेज ओवरऑल जो वेलोसिटी रही पूरे मोशन के दौरान तो वो क्या होगी? वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। तो इस लिहाज से हमारा ये जो फॉर्मूला है वी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एस, ये कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। कैसा दिखेगा? एस इज इक्वल टू, जहां हमारे पास वी ए वी है उस जगह पर हम वी ए वी की वैल्यू रख देंगे। और वी ए वी की वैल्यू क्या है? वी ए वी की वैल्यू है वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। और ये टोटल वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी टी के साथ। इंटर। अब हम इसको टी से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। जब हम इसको टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टी से मल्टीप्लाई करवाने से पहले हम एक काम करेंगे, और वो काम क्या करेंगे? हम एक रेफरेंस लेंगे, और वो रेफरेंस क्या है? वो रेफरेंस है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कहती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। नाउ मैंने क्या करना है? मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने इस वी एफ की जगह के ऊपर इस वी एफ की वैल्यू रख दूंगा। यानी कि कुछ इस तरह से अब ये फॉर्मूला हो जाएगा। वी एफ आया, वी एफ को मैंने यहाँ पे ख़त्म किया, वी एफ की जगह पर रख दिया वी आई प्लस ए टी।
ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो मेरे पास यहाँ पर एक वी आई ये रहा, एक वी आई ये रहा, दोनों वी आई को प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 वी आई प्लस ए टी। अब बारी आई है कि मैं इस टी को अंदर मौजूद तमाम न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दूं, और जब मैं टी को अंदर मौजूद तमाम न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा कि 2 वी आई से भी मल्टीप्लाई होगा टी और ए टी से भी मल्टीप्लाई होगा टी। जब ए टी से टी मल्टीप्लाई होगा तो टी टी इज अ टी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी टी मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा टी स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, हमारे पास अब फॉर्मूला बना s इज इक्वल टू 2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये एलसीएम के रिजल्ट में आया है, और इसका मतलब ये है कि ये 2 वी आई टी के नीचे भी है और ए टी स्क्वायर के भी नीचे है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हम एलसीएम को ब्रेक कर रहे हैं, और जब एलसीएम ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, 2 वी आई टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। सही, अब यहां देखें ये डिनोमिनेटर में मौजूद 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में मौजूद 2 से। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास s का फॉर्मूला बचेगा, s इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, प्लस अब ये ए टी स्क्वायर है। अगर मैं ए टी स्क्वायर को ऐसे लिखना चाहूं तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों, जब ये जो ए टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो हेयर वी हैव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने अभी अभी जो है वो क्या कर लिया है, यहां पर ड्राइव किया है। आई होप कि आपको आज की जो डेरिवेशन है ये समझ में आई होगी। इसको देख लें आप एक नज़र यहाँ से इस तरह से, और उसके बाद अब आप इसको आप नोट्स में भी देख लें कि नोट्स में जो है ये किस तरीके से आपके पास मौजूद है। सेम स्टेप्स हैं, कोई इसमें स्टेप्स में चेंज नहीं है। इसको आपने अपने फिजिक्स के रजिस्टर में कॉपी कर लेना है। कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।